इस घटना की याद हम लोग को इमरजेंसी की याद आती है कि इमरजेंसी में जैसे जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लागू किया था पूरे देश में और जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में पूरा बिहार के लोग आंदोलन कर रहे थे तो उसमें पुलिस बहुत बर्बरता से लाठीचार्ज किया था और अश्रु गैस गोला छोड़ा गया था। उसमें काफ़ी बड़े बड़े नेताओं को चोट लगा था। कर्पूरी ठाकुर जैसे नेताओं को चोट लगा था, पासवान जी को चोट लगा था, बहुत से उसमें नेता लोग थे और काफ़ी लोग जेल भी गए थे। उसकी पुनरावृत्ति परसों देखने को मिला। अंग्रेज को तो हम लोगों ने नहीं देखा है। अंग्रेज़ों के बारे में लोग कहता है कि अंग्रेज़ के ज़माने में भी इसी तरह का इसी घटनाएं घटती थी, लेकिन अंग्रेज़ को तो हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन इमरजेंसी देखा। इमरजेंसी में हम लोग भी थे, हम लोग भी मार खाए थे। उस इमरजेंसी को परसों की जो घटना उस इमरजेंसी से हम लोग जोड़ के देखते हैं। नीतीश कुमार जी असेंबली में थे और प्रदर्शनकारी बहुत ही शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहा था। लोग कोई उसमें उग्र प्रदर्शनकारी नहीं था और पहले से सरकार को सूचना थी। गांधी मैदान में सभा करने के लिए परमिशन लिया गया था, लिखित दिया गया था कि हम लोग प्रदर्शनकारी लोग जाएंगे। सरकार को भी जानकारी थी, यहाँ के एसपी डीएम प्रशासन को भी जानकारी थी कि प्रदर्शनकारी शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे अपनी मांग को लेके। लेकिन बिहार सरकार निर्दयतापूर्वक जो व्यवहार पुलिस के द्वारा जो शांतिपूर्वक प्रदर्शनकारियों पर व्यवहार करवाया, लाठीचार्ज करवाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस हैं। इंटरव्यू की शुरुआत उस सवाल से जिसको लेकर बड़ा बवाल है। पिछले कई घंटों से, पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है पुलिस ने बर्बरता दिखाई है। नीतीश कुमार जनरल डायर की क्रूरता की सीमा भी पार कर गए हैं। कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? आप तो भारतीय जनता पार्टी के घायल नेताओं से भी मिले, सांसद सिग्रीवाल साहब से भी मिले। देखिए, सिग्रीवाल साहब तो हमारे मित्र हैं, हम लोग एक साथ पार्लियामेंट में हैं और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और शांत प्रवृत्ति के लोग हैं। और दूसरी बात है कि वायु श्रेणी उनको मिला हुआ है और शांत प्रिय लोग हैं। और परसों जो घटना घटी है, इस घटना की याद हम लोग को इमरजेंसी की याद आती है कि इमरजेंसी में जैसे जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लागू किया था पूरे देश में और जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में पूरा बिहार के लोग आंदोलन कर रहे थे तो उसमें पुलिस बहुत बर्बरता से लाठीचार्ज किया था और अश्रु गैस गोला छोड़ा गया था। उसमें काफ़ी बड़े बड़े नेताओं को चोट लगा था। कर्पूरी ठाकुर जैसे नेताओं को चोट लगा था, पासवान जी को चोट लगा था, बहुत से उसमें नेता लोग थे और काफ़ी लोग जेल भी गए थे। उसकी पुनरावृत्ति परसों देखने को मिला। अंग्रेज को तो हम लोगों ने नहीं देखा है। अंग्रेज़ों के बारे में लोग कहता है कि अंग्रेज़ के ज़माने में भी इसी तरह का इसी घटनाएं घटती थी, लेकिन अंग्रेज़ को तो हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन इमरजेंसी देखा। इमरजेंसी में हम लोग भी थे, हम लोग भी मार खाए थे। उस इमरजेंसी को परसों की जो घटना उस इमरजेंसी से हम लोग जोड़ के देखते हैं। नीतीश कुमार जी असेंबली में थे और प्रदर्शनकारी बहुत ही शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहा था। लोग कोई उसमें उग्र प्रदर्शनकारी नहीं था और पहले से सरकार को सूचना थी। गांधी मैदान में सभा करने के लिए परमिशन लिया गया था, लिखित दिया गया था कि हम लोग प्रदर्शनकारी लोग जाएंगे। सरकार को भी जानकारी थी, यहाँ के एसपी डीएम प्रशासन को भी जानकारी थी कि प्रदर्शनकारी शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे अपनी मांग को लेके। लेकिन बिहार सरकार निर्दयतापूर्वक जो व्यवहार पुलिस के द्वारा जो शांतिपूर्वक प्रदर्शनकारियों पर व्यवहार करवाया, लाठीचार्ज करवाया। देखिए, लाठीचार्ज का नियम है कि जब लाठीचार्ज कराया जाता है तो सर से नीचे होता है लाठीचार्ज, सर पर नहीं होता। लेकिन परसों जो हम लोग टीवी में देख रहे थे, जैसे लगता था गांव में मकई का जो डंटा से जो पीटा जाता, मकई छोड़ा जाता, उस ढंग से लोगों के साथ में दुर्व्यवहार हुआ। और जिसमें हमारे सांसद, हमारे मित्र श्री सिग्रीवाल साहब जी को सर में चोट आई, अभी वो हॉस्पिटलाइज भी हैं। मैं आकर के सीधे हॉस्पिटल गया, मैं उनसे मिला, हाल समाचार पूछा। उनकी स्थिति अभी भी
ठीक नहीं है, कम से कम 3-4 दिन और उनको हॉस्पिटल में रहने की ज़रूरत है। उसी तरह से जो हमारे महिला विधायिका थी या महिला वर्कर थे, सब लोगों के साथ में दुर्व्यवहार हुआ, तो इसकी जितनी भी निंदा की जाए, मैं समझता हूं कि वो कम है। हिटलर शाही की व्यवस्था है बिहार में, और नीतीश कुमार जी मुझको लगता है कि घबरा गए हैं, उनकी कुर्सी जाने वाली है, इसलिए घबराहट में इस ढंग की घटनाएं घट रही है बिहार में। लॉ एंड ऑर्डर तो है नहीं, और शांतिपूर्वक प्रदर्शनकारी पर अब लाठी चला रहे हैं। आप देखिए होइएगा कि जहानाबाद के जिला के महामंत्री थे विजय कुमार सिंह जी, उनकी हत्या हुई, उनके लाठीचार्ज से उनकी मौत हुई, और सत्ताधारी दल के लोग कहते हैं कि हत्या हुई। मौत को ये लोग हत्या में बदल रहा है। प्रशासन तो उसी का है, एसपी कलेक्टर उन्हीं का है, सुप्रिटेंडेंट हॉस्पिटल सुप्रिटेंडेंट उन्हीं का। उन लोगों ने बयान दिया है कि ये हत्या है, लेकिन नहीं, ये हत्या नहीं है। वो लाठीचार्ज जब हुआ, बेहोशी का लाठीचार्ज के डर से वो भाग रहे थे, उसी समय वो गिरे, उनके लाठी भी लगा, उसी में बेहोश हो गए, उनकी मौत हो गई। इसकी भी जांच होनी चाहिए। हम डिमांड करते हैं भारत सरकार से, हम डिमांड करते हैं खास करके भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि ये जो मृतक हैं, जिनकी मृत्यु हुई है लाठीचार्ज के दौरान, इस घटना की न्यायिक जांच कराई जाए। और मृतक के परिवार को, उनके बच्चे को, बेटा हो पत्नी हो, जो भी उनके बच्चे को सरकारी नौकरी की सुविधा दी जाए और सरकारी मुआवजा दिया जाए। ये हमारा डिमांड है। जब आप दावा करते हैं कि नीतीश कुमार की कुर्सी जाने वाली है, क्यों आपको ऐसा लगता है? इसका आधार क्या है? आधार आप नहीं जानते हैं क्या? बिहार में 2005 तक जो सरकारें थी, पूरा बिहार और पूरा देश कहता था पूरा देश कहता था, पूरा प्रेस मीडिया कहता कि चलो घोटालों के राज, कहता था ना, BBC लंदन से होता था चलो घोटालों के राज। ये बिहार घोटालों के राज के नाम से प्रसिद्ध था। और उस पशुपालन घोटाला में खुद नीतीश कुमार जी भी आवेदक थे। यही ललन सिंह जी आवेदक थे, नीतीश कुमार जी आवेदक थे, शिवानंद तिवारी जी आवेदक थे। और CBI की जांच हुई, और जांच में इन लोगों को जेल जाना पड़ा। अभी भी जांच चल ही रहा है, अभी भी कुछ लोग जमानत पर हैं, कुछ लोग जेल से छूटे हैं, कुछ लोग जेल जाने की प्रक्रिया में। और 2005 तक जो बिहार की स्थिति थी, जिसको आप लोग कहता था कि जंगल राज हो गया, उसके खिलाफ में बिहार की जनता ने अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए सत्ता परिवर्तन का मुहिम चलाया। बिहार की जनता ने, जैसे जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन चला था इमरजेंसी के खिलाफ में, उसी तरह से उस सरकार के खिलाफ में बिहार की जनता ने आंदोलन करके और नीतीश कुमार जी को गद्दी पर बैठाया। और उस समय से लेके आज तक 18 वर्ष हुआ। 18 वर्ष में नीतीश कुमार जी 3-4 वर्ष सत्ता परिवर्तन किए। 2015 में चले गए RJD के साथ, फिर RJD से नहीं पटा तो फिर 2017 में RJD छोड़ दिए। बोले कि अब मैं मर जाऊंगा लेकिन RJD के साथ नहीं जाऊंगा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा लेकिन RJD के साथ नहीं जाऊंगा। आ गए भाजपा गठबंधन में, आ गए NDA गठबंधन में, आ गए। फिर 2020 में विधानसभा का चुनाव हुआ। बिहार की जनता ने NDA गठबंधन को अपना वोट दिया था, क्योंकि नीतीश कुमार जी NDA गठबंधन में थे। और भाजपा के लोगों ने कम सीट नीतीश जी के आने के बावजूद भी भाजपा के लोगों ने उदारता दिखलाया और नीतीश कुमार जी को बिहार के मुख्यमंत्री बनाने का काम किया लोग। और वो नीतीश कुमार जी पुनः बिना बिहार के लोगों से पूछे हुए, बिना बिहार के लोगों को विश्वास में लिए हुए, वो तीसरी बार सत्ता का परिवर्तन किया, जिससे बिहार के लोगों में के साथ उन्होंने विश्वासघात किया। और जिसका आज नतीजा देखिए कि बिहार जल रहा है, बिहार के लोग बेहाल है। जहाँ देखिए खून है, डकैती है, लूट है, हत्या है, बैंक रॉबरी है, प्रशासन नाम के कोई चीज़ बिहार में
नहीं। बिहार में आप एनडीए के एकमात्र सहयोगी दल रहे हैं, हालांकि अब जीतन राम मांझी भी आ गए हैं, लेकिन बीजेपी अपने कुनबे को बढ़ाना चाहती है, एनडीए में कई दलों को शामिल करना चाहती है। चर्चा मुकेश सहनी की भी होती है, चर्चा उपेंद्र कुशवाहा की भी होती है। उपेंद्र कुशवाहा जीतन राम मांझी को बीजेपी साथ ले आई है। कई पत्र आज चर्चा में रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लिखे हैं, चिराग पासवान को भी और जीतन राम मांझी को भी। आपको भी ये पत्र मिला है, आप सहयोगी हैं ही, केंद्र सरकार में मंत्री हैं। सवाल ये है, चर्चा चल रही है और जाहिर हम लोगों के द्वारा बैठक बुलाया गया है जी। मुझको तो आज से 12 दिन पहले ही जानकारी मिली। उस आदरणीय भूपेंद्र यादव जी का टेलीफोन आया था 5 तारीख को यहाँ जी। कैसे से एनडीए की बैठक है। फिर जेपी नड्डा जी का टेलीफोन आया, कल पत्र भी आया। हम तो एनडीए के पार्ट हैं और बिहार में हमारी पार्टी अकेले हमारी पार्टी है जो एनडीए के हम ईमानदार। नहीं, आपने तो कहा है कि जब तक जिंदा रहेंगे एनडीए के साथ मैं रहेंगे। आज भी कह रहा हूँ कि मैं जब तक राजनीति में जिंदा रहूँगा तब तक हाजीपुर की जनता की मैं सेवा करते रहूँगा और एनडीए में बना रहूँगा। और बहुत से लोग हुलुक बुलुक करते हैं, हुलुक बुलुक समझते हैं ना, इधर उधर वही हुलुक बुलुक इधर उधर हुआ। ये चुनावी वर्ष है तो बरसाती वर्ष, बरसात जब होता है बरसात का समय है ना, तो देखिएगा पोखर में बेढक टट 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 करते रहता है। उसके पहले नहीं करता है, बरसात के समय में करता है। तो ये बरसात का मौसम है, चुनावी बरसात। अभी बहुत से लोग कोई इधर जाएंगे कोई उधर जाएंगे, कोई हुलुक बुलुक कर रहा है, कोई एनडीए में जाने के लिए परेशान है, कोई यूपीए गठबंधन में जाने के लिए परेशान है। जो स्थिति हमारे एनडीए में बहुत से लोगों का नंबर लगा हुआ है एनडीए माने का, उसी वही स्थिति यूपीए गठबंधन में भी आप देखिएगा है। बिहार में जब बैठक हुई थी 23 जून को, तो 17 पॉलिटिकल पार्टी के लोग यहाँ आए थे और आपको पता है उस 17 में से 3 आदमी भाग गया। अजीत पवार छोड़ के चले गए। उस मीटिंग में थे अजीत पवार थे, प्रफुल्ल पटेल, शरद पवार थे, प्रफुल्ल पटेल जी थे और केजरीवाल साहब जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो मीटिंग छोड़ करके नाराज होकर चले गए। और ममता बनर्जी ने क्या कही कि मैं बंगाल के कोने में कांग्रेस और सीपीएम को मैं घुसने नहीं दूंगी। ये बात सही है कि गलत है? नहीं। और जो हमारे बिहार के जो महामहिम मुख्यमंत्री जी हैं, इनकी इच्छा थी कि हमको उस दिन कम से कम जितने एनडीए के जितने यूपीए के लोग हैं हमको कम से कम कन्वेनर नियुक्त कर दें, मनोनीत कर दें। और लोगों ने तो नहीं किया, खास करके उनको बहुत भरोसा था आरजेडी के लोगों पर, कांग्रेस के लोगों पर भरोसा था कि ये कम से कम मेरा पार्टनर है, सरकार में हम लोग शामिल हैं, ये लोग निश्चित रूप से संयोजक मुझको बनाएंगे। लेकिन किसी ने इनके नाम का प्रस्ताव नित्यानंद राय से आपकी मुलाकात हुई है, उन्होंने मुलाकात की है आपसे, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने। देखिए, नित्यानंद राय जी हमारे पुराने मित्र भी हैं, हमारा जो हाजीपुर संसदीय क्षेत्र है वहाँ के वो निवासी भी हैं जी। और उनसे यदा कदा हमारी मुलाकात भी होती है, टेलीफोन पर भी बात होती है। कल जिस समय वो हमारे घर पर गए थे उस पर मैं घर पर नहीं था, मैं अपने डिपार्टमेंट में जी। हिंदी सलाहकार समिति की बैठक थी, मैं वहाँ था। बाद में मुझको जानकारी मिली कि राज्य मंत्री जी आए हुए हैं घर पर, तो मैं आनंद फानन में मैं वहाँ से चला आया। आने के बाद बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोग चाय पिए, सब कुछ हुआ। फिर उन्होंने जो प्रश्न किया जी। वो प्रश्न मेरे लिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ उस प्रश्न के संबंध में। कहावत है कि रहीमन कवि का कहावत है कि बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन हो। जब दूध फट जाता है अब उसको मक्खन बनाने की कोशिश करोगे तो मक्खन नहीं बने। क्या नित्यानंद राय ने चिराग पासवान से हाथ मिलाने के लिए कहा? उन्होंने समझौता की बात कही जी। कि आप दोनों चाचा भतीजा मिल जाइए। मैंने कहा कि ये असंभव चीज़ है, ये संभव नहीं है। और मैं उनको कहानी कह के बताया कि मतभेद कहाँ हुआ, मतभेद भी हुआ और मनभेद भी हुआ, पार्टी भी टूटी और परिवार भी टूटा और दिल भी टूटा। मैं बार बार कहता हूँ कि जब दल टूटता है तो दल जुट जाता है, लेकिन दिल टूटता है तो दिल नहीं जुटता है, इसलिए वो संभव नहीं है। क्या
चिराग पासवान अगर एनडीए में आते हैं आप सहज होंगे, क्योंकि चर्चा उनके आने की है और आप उन सवालों से जाहिर तौर पर आप थोड़े बोर भी हो चुके हैं, थोड़े उब भी जाते हैं, थोड़े चिढ़ भी जाते हैं, लेकिन जो जिस तरीके का माहौल है वो सवाल पूछने पड़ेंगे। मैं चिढ़ता नहीं हूँ, नाराज हो जाते हैं। बगल में संजय गांधी उद्यान है ना जी, उस उद्यान में तरह तरह के जीव हैं जी, बड़ा जीव भी है, छोटा जीव भी है, जंगल में तरह तरह का जीव होता है। उसी तरह से पार्टी है, बड़ी पार्टी है। भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है, देश में विदेश में भी भाजपा का संगठन है और एनडीए गठबंधन में हम लोग हैं। भाजपा के लोगों को जिनको लाना है लावे, जिनको नहीं लाना है नहीं लावे, उसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ऐसे लोगों को मत लावे जो इधर भी हुलुक हुलुक करता है, उधर भी हुलुक हुलुक करता है। जो साफ ईमानदारी पूर्वक जहाँ भी जिसको रहना है वो रहे, ठीक न? हाजीपुर सीट को लेकर दावा है चिराग पासवान का कि ये सीट हर हाल में किसका लड़ेंगे। दावा है? जो कौन है चिराग पासवान? मैं नहीं जानता चिराग पासवान कौन है। चिराग पासवान जमुई का सांसद है, जमुई में जाके चुनाव लड़े। जमुई क्यों छोड़ रहा? चिराग पासवान जी से आप पूछो, प्रेस मीडिया के साथी, कि जिस जमुई की जनता ने 2014 में आपको सम्मान दे करके दो बार जमुई संसदीय क्षेत्र से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए निर्वाचित किया, उसको आप किस कारण, क्या स्थिति है, कौन सी परिस्थिति आई कि आप उसको छोड़ के भाग रहे हो? और हाजीपुर तो मेरा कर्मभूमि है। 77 से लेकर आज तक मैं हाजीपुर की जनता की सेवा किया हूँ। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हमारे बड़े भाई साहब थे, जब वो राज्यसभा में गए तो उन्होंने मुझको कहा कि पारस, तुम हाजीपुर की जनता की सेवा किया है, तुम हाजीपुर से चुनाव लड़ो। मैंने उसमें भी भैया से कहा था कि घर में और लोग हैं, चिराग पासवान है और लोग हैं, चुनाव लड़ा दिए। उन्होंने कहा कि मुझको बेटा जरूर मेरा है, लेकिन उस पर मुझको विश्वास नहीं है, जितना विश्वास तुम्हारे ऊपर में है, और तुम हाजीपुर की जनता की सेवा करोगे और मेरा उत्तराधिकारी तुम ही हो। एक दावा और मैं चुनाव लड़ा और मैं वहाँ से चुनाव जीता भी 2.5 लाख वोट से। और हाजीपुर की जनता और हमारे बड़े भाई साहब की कृपा है कि आज मैं पहली बार जीत के लोकसभा का मेंबर बना और मैं भारत सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर हूँ। एक दावा और है जिसकी बात वो कहते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जो सीटें हम लड़े हैं, 5 सीट, वो सीटें हमें चाहिए। आप एक बात जान लीजिए झा जी, मेरा गठबंधन किससे है? बीजेपी से। मेरा गठबंधन बीजेपी से। गठबंधन बीजेपी और हम मिलकर फैसला करेंगे। वो कौन होता है फैसला करने वाला? वो कहाँ के 9 और 13 में है? जो आदमी आज तक, बताइए आपको, कि वो आदमी का आज तक लालू प्रसाद यादव जी को, तेजस्वी यादव के कभी खिलाफ में बोला है 2020 से लेकर आज तक? लालू यादव उनके गार्जियन हैं, नीतीश और तेजस्वी यादव उनके छोटे भाई हैं। ये चलेगा? हंसना और गाल फुलाना नहीं चलेगा। चलिए, क्या बीजेपी ने, आखिरी सवाल है, क्या बीजेपी ने आपको आश्वस्त कर दिया है उन 5 सीटों को लेकर जो मौजूदा वक्त में आपके पास है? अरे यार, गठबंधन का ये नियम होता है, अब जान लो जी। सीटिंग गेटिंग होता है। जो सीटिंग है उस पर दूसरे दल का अधिकार नहीं होता। सीटिंग गेटिंग, जो सीटिंग है उसको टिकट मिलेगा। अभी सीट के संबंध में भाजपा के लोगों से हमारी बात नहीं हुई है, लेकिन हम 5 सांसद हैं और 5 सीट पर हम 5 नहीं 5 सीट से अधिक सीट पर भी हम जब बैठेंगे आपस में, भाजपा के जितने बड़े लीडर्स हैं वहाँ उनके साथ जब हमारी बातचीत होगी, जब हम लोग बैठेंगे, सीट शेयरिंग होगा, तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। चलिए तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस थे। सारी तस्वीरें क्लियर हो गई हैं। हर सवाल का जवाब बहुत बेबाकी से दिया है, और जो सवाल बिहार की राजनीति से जुड़े कुछ कई महत्वपूर्ण सवाल और नाराज़गी नीतीश कुमार को लेकर भी है। तो इस पूरे और लंबे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।